ओके गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं। ये टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, गति और दूरी। दोस्तों देखो, वास्तव में देखा जाए मेरे दोस्त, तो ये गति आई मीन स्पीड क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करें, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में ये गति होती क्या है। हाँ, गति हम किसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको गति के बारे में समझाने जा रहा हूँ। स्पीड, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्पीड, राइट। दोस्तों ये स्पीड होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। मतलब अगर हिंदी में हम बोले तो इकाई समय में तय की गई दूरी, है ना, इसको स्पीड बोलते हैं। जैसे कि कोई बाइक चलाता है तो भाई उसकी स्पीड कैसे है ना। तो हम जैसे मान लो बोल रहे हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, आप समझ रहे हैं, किलोमीटर पर आवर। किलो क्या हो गया, डिस्टेंस। पर आवर, पर आवर का मतलब क्या है ना, पर आवर जैसे प्रति घंटा, राइट, प्रति घंटा, पर आवर। या पर, ऐसे पर का साइन देते हैं ना, पर मिनट या पर सेकंड। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो पर आवर, पर मिनट या पर सेकंड है, यही यूनिट टाइम है। आप समझ गए ना। तो ऐसे ही हम स्पीड को मापते हैं कि तय की गई दूरी प्रति घंटा या प्रति मिनट, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, जैसे कोई यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 1 घंटे में तय करता है, और मान लो कि ये दूरी अगर जो है 10 मीटर की है, तो हम कह सकते हैं कि उस बंदे की स्पीड क्या है, तो 10 मीटर पर आवर, ठीक है। आर यू गेटिंग मी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और भी कई बातें बताऊंगा, है ना। देखिएगा, जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लो अगर स्पीड जो है ना, दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। अब कभी कभी हमें नीड हो जाती है कि इस यूनिट को हम चेंज करें, है ना। तो अगर हमें चेंज करना है तो दोस्त आपको शायद पता होगा कि किलोमीटर को, जैसे मान लो हम इसे बदलना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो भाई किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो ऑफ कोर्स हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 5000 मीटर हो गया, है ना। और अगर हम आवर को जो है मिनट में बदलना चाहते हैं तो हमें 60 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आवर बदल जाएगा मीटर में, मिनट में, आवर मिनट में बदल जाएगा। और अगर हमें मिनट को अगेन सेकंड में बदलना है तो फिर जो है हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हम देखा है, तो ये हमने बदल दिया मीटर पर सेकंड में। अब देखा जाए तो ये 0 से 0 जो है कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और ऊपर 5 और नीचे 3, मतलब 6 3 जा 18। मतलब वास्तव में हम देखें तो अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो हमें 5/18 से गुना करना। ये बात ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा कि टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 5/18, राइट गाइस। तो ये चीज है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना। अब अगर हमें मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में,
अगर हमें मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं मीटर पर सेकंड को, तो हम अपोजिट मतलब 18/5 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे तो ये बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। ज्यादातर हमें नीड पड़ती है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, और इसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट गाइस, है ना। तो कई बातें हैं जो आगे हमारे बहुत ही काम आएगी, ठीक है। देखो अब हमारे सामने ना एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चोर और सिपाही वाला क्वेश्चन आप लोगों ने शायद बचपन में भी पढ़ा होगा। देखो इसमें क्या है कि एक पुलिस वाले ने 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। एक चोर को कहां देखा, 400 मीटर की दूरी पर। आप समझ सकते हो जब पुलिस वाला चोर को देखेगा तो क्या करेगा, है ना। ऑफ कोर्स जो है जब पुलिस वाला चोर को देखेगा तो उसे क्या करेगा, उसका चेस करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अब इसमें है कि यदि पुलिस और चोर की गति, है ना, पुलिस और चोर दोनों की स्पीड दिए 12 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो दिया है कि यदि पुलिस और चोर की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गिरफ्तारी से पहले चोर द्वारा की गई दूरी का पता लगा, है ना। मतलब निकालना है कि चोर ने कितनी दूरी तय की, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ बिफोर अरेस्टिंग। गिरफ्तारी से पहले चोर द्वारा की गई दूरी, मतलब चोर द्वारा एक तरह से देखे तो तय, है ना, तय की गई दूरी निकालनी है, राइट, है ना। ठीक है, तो देखते हैं इस चीज को। इसको बताने के पहले मैं आपको और भी कई बातें बताऊंगा जो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे क्वेश्चन में। तो पहले मैं कुछ आपको लॉजिक्स बताऊंगा, देन इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। आपको बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसका भी आपको बराबर ध्यान रखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। देखो ए और बी दो लोग हैं। मान लो कि A1 की जो स्पीड है ये है S1, है ना। और सपोज करो कि एक फिक्स दूरी है, जैसे ये है P1 और ये है P2। P1 और P2 की दूरी जो है, बीच की दूरी है D, ये फिक्स दूरी है। अब स्पीड ऑफ S1 कितना, स्पीड ऑफ A कितना है S1, और स्पीड ऑफ B कितना है S2। दोनों की स्पीड अलग अलग है। अब इन दोनों ने टाइम कितना लिया, तो A1 जो है टाइम ले रहा है T1, और A जो है टाइम ले रहा है T1, और B जो है टाइम ले रहा है T2। लेकिन दूरी दोनों ने सेम तय करी, दोनों ने P1 से P2 तक की दूरी तय करी। देखो फिर से ध्यान दो, A और B दो लोग हैं। A की स्पीड है S1, टाइम ले रहा है T1, B की स्पीड है S2, टाइम ले रहा है T2, और दोनों बंदे जो है P1 से P2 की मतलब एक फिक्स दूरी तय कर रहे हैं, दूरी सेम है। दूरी दोनों के केस में कितनी है, D, ठीक है। अब देखा जाए तो देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, मतलब टाइम, सॉरी डिस्टेंस पर टाइम, है ना, डिस्टेंस पर आवर बोलते हैं, डिस्टेंस पर टाइम ना बोल के ऐसे बोलिए कि डिस्टेंस बट्टा टाइम, जनरली ऐसे बोलते हैं ना, है ना, या डिस्टेंस पर आवर, है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बोलिए, पर यूनिट टाइम, है ना, तो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ऐसे डिस्टेंस बट्टा टाइम बोल सकते हैं ऐसे करके ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला बन गया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, है ना। ओके दोस्त, तो देखो अब तो कहने का अर्थ है कि डी इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू